यहाँ बहुत जबरदस्त फोर्स है, लेकिन बैरिकेड मुझे यहाँ नजर नहीं। हाँ, बैरिकेड भी है, बैरिकेड भी लगाया गया है। तो ये बिल्कुल अमित शाह के घर के सामने, बिल्कुल अमित शाह के घर के सामने अब रोका जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और देखना ही होगा क्या इसको, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है पिछला बैरिकेड तोड़कर वो आगे बढ़ गए। अब ये दूसरे बैरिकेड का क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन ये तो रास्ता, ये आराम से रास्ता दिया जा रहा है, यहाँ रोका नहीं गया बल्कि आराम से रास्ता दिया जा रहा है। देखिए फोर्स यहाँ भी लगी है गृह मंत्री के घर के सामने, किरण रिजिजू का भी घर यहीं पर है, और आगे बस भी उसी तरह से लगी है जैसे वहां पर लगी थी। उस बस को भी हटाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई बातचीत हो गई है कि जाने दिया जाए, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, और ये इसीलिए इन तमाम रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। अब बस वहां पर है, यहाँ देखिए ये बस, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ आगे निकल गए, लेकिन जो बस है अभी वो आ रही है। ये किरण रिजिजू का घर है, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, और उनके घर के सामने से अब राहुल गांधी की जो बस है वो गुजरते हुए, और थोड़ी देर के बाद ही बिल्कुल इसके सामने ही अमित शाह का घर, गृह मंत्री का, वहां से भी ये बस गुजरेगी। तो देखना ही होगा किस तरह की स्थिति आगे बनती है। पहला जो बैरिकेड है वो हटा दिया गया, पुलिस ने रास्ता भी दिया, और अब बस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अभी इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है सुनहरी मार्ग रोड पर, और सामने राहुल, दो बसें आपको दिख रही है, दोनों जो बस है वो सांसदों से भरी हुई है। विपक्ष के जो सांसद है वो उन दोनों बसों में हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी बैरिकेड है, हम बैरिकेड को पार कर चुके हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैरिकेड को पार कर चुके हैं, लेकिन देखिए अब बैरिकेड को बंद कर दिया गया है। देखना है कि पहले तो कुछ कार्यकर्ताओं को पार करा दिया गया, लेकिन अब बैरिकेड दोबारा से लगा दिए गए हैं। तो फिर राहुल गांधी उतरेंगे क्या, फिर बात की जाएगी क्या? जरा ये बताइए इस वक्त जो पूरा काफिला है, दोनों बसों का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट प्लेस क्या है, कहां पर बस इस वक्त पहुंच चुकी है, यहां से गृह मंत्री का घर कितनी दूर है, और अगले कितने मिनट बेहद अहम होने वाले हैं? देखिए मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे, वो सामने दिखाएंगे आपको अनिल मिश्रा, ये किरण रिजिजू का घर है, वो ये किरण रिजिजू का घर है जहाँ पर आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक बिल्कुल ये जो सड़क है, ये देखिए यहाँ से मैं आया, और वो सामने जहाँ पर लाइटिंग है और वहाँ अंधेरा चूंकि अब हो चला है, वो सामने गृह मंत्री अमित शाह का घर है। मुझसे करीब 100 कदम आप कह ले या 150 कदम कह ले, वो सामने आपको अमित शाह का घर नजर आएगा। तो राइट में मेरे किरण रिजिजू का घर है जो संसदीय कार्य मंत्री है, और सामने गृह मंत्री अमित शाह का घर है। तो ये लोकेशन है दिल्ली में इस वक्त जहां से राहुल गांधी की बस उन सांसदों के साथ गुजर रही है जिनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी तो जरूर दिख रही है, लेकिन ये बैरिकेड देखिए यहाँ पर धक्का मुक्की होते हुए पुलिस के साथ अब यहाँ धक्का मुक्की भी हो रही है, अफरा तफरी बच जाती है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जोश में है इस लिहाज से क्योंकि उनके नेता यहाँ मौजूद हैं और बस से वो देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को, तो ऐसे में कार्यकर्ता और ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। और अब इस बैरिकेड को भी एक तरीके से पार कर रही है राहुल गांधी की बस, और ये बहुत ज्यादा सुरक्षा अमित शाह के घर के बाहर, क्योंकि जो रास्ता है वो बाईं तरफ से जाएगा, बस का रास्ता दाईं तरफ जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। दाईं तरफ अमित शाह का घर और सीधे भी अमित शाह का जो घर है वो दरवाजा है उनका, तो यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नजर आ रही है। बाकी हम देख रहे हैं कि भले ही पुलिस ने 2 बैरिकेड लगाए, भले ही भारी पुलिस बल पीछे की तरफ तैनात रहा, लेकिन उन दोनों को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ हटा दिया बल्कि राहुल गांधी की बस भी आगे की तरफ बढ़ चली है अपने सांसदों के साथ। और ये देखिए तमाम जो सिक्योरिटी यहाँ है, किस कदर अमला है, आरएफ मुझे नजर आ रही है, भारी पुलिस बल। देखिए ये अमित शाह का घर है, ये देखिए ये देखिए कि ये आपको नजर आ रही है, ये पूरी सुरक्षा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर है, इस लिहाज से लगाई गई है कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता इधर की तरफ ना मुड़ चले। अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि
आप ये धारा जो बिनेस की धारा है 163 वो लागू है। और ये देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह इस क्षेत्र में एकत्रित न हो। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दें, चेतावनी है ये।